बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक इस हवाले से है कि अगर मर्द औरत ज़िना का इर्तिकाब करते हैं तो इनकी कुरान पाक में या हदीस मुबारक में क्या सज़ा आई है, इस हवाले से कलाम करते हैं। तो ये सूरह नूर 18वां सिपारा है, इसकी आयत नंबर 2 है। इसमें अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा मिअता जल्दा वला तअख़ुज़कुम बिहिमा रअफ़तु फ़ी दीनिल्लाहि इन कुंतुम तुअमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वलयशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मुमिनीन। अल्लाह पाक फरमाता, जो ज़िना करने वाली औरत और ज़िना करने वाला मर्द हो तो इनमें से हर एक को 100 कोड़े लगाओ, और अगर तुम अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हो तो तुम्हें अल्लाह के दीन में इन पर कोई तरस ना आए, और चाहिए कि इनकी सज़ा के वक्त मुसलमानों का एक गिरोह मौजूद हो। अब इस आयत से अल्लाह ताला ने हुदूद और अहकाम का बयान शुरू फरमाया है। इसमें याद रहे कि हद एक किस्म की सज़ा है जिसकी मिक़दार शरीयत की जानिब से मुकर्रर है कि इसमें कमी बेशी नहीं हो सकती, और इससे मकसूद लोगों को इस काम से बाज रखना है जिसकी ये सज़ा है। और इस आयत में बयान की गई ज़िना की हद आज़ाद गैर मोहसिन की है, यानी इस आयत में जो सज़ा बयान की है वो उसकी है जो आज़ाद शख्स हो। अब तो फ़ी ज़माना सब आज़ाद ही हैं, ग़ुलामों वाला दौर नहीं। नंबर 2, वो गैर शादीशुदा की बयान की गई है, यानी गैर शादीशुदा अगर इस फ़ेल का इर्तिकाब करता है तो वो चाहे मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो तो उसको 100 कोड़े लगाने की सज़ा है। अब आइए जो है मोहसिन के हवाले से, यानी शादीशुदा का क्या हुक्म है। तो हदीस शरीफ में है, हज़रत जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से इरशाद फरमाया कि जो शादीशुदा है मोहसिन वो आज़ाद मुसलमान है जो मुकल्लफ़ हो और निकाह सही के साथ खा एक ही मर्तबा अपनी बीवी से सोहबत कर चुका हो, ऐसे शख्स से ज़िना साबित हो तो उसे रजम किया जाएगा। और अगर इनमें से एक बात भी ना हो, मसलन आज़ाद ना हो या मुसलमान ना हो या आक़िल बालिग ना हो या उसने कभी अपनी बीवी के साथ सोहबत ना की हो या जिसके साथ सोहबत की हो उसके साथ निकाह फासिद हुआ हो, तो ये सब गैर मोहसिन में दाखिल है। और ज़िना करने की सूरत में इन सब का हुक्म यह है कि इन्हें 100 कोड़े मारे जाएं। यानी आसान लफ्ज़ों में शादीशुदा अगर जो है शादीशुदा अगर ये फ़ेल का इर्तिकाब करेगा तो उसे रजम करने की सज़ा बयान की है। हज़रत माइज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि अगर शादीशुदा जो है वो ज़िना का इर्तिकाब करेगा तो उसे रजम किया जाएगा। यानी रजम करने का मतलब ये है कि उसे इतने पत्थर मारे जाएंगे कि वो हलाक हो जाएगा, मर जाएगा। अब यहाँ पर ये देखिए, ये जब इस तरह का मुआमला किया जाए तो मुसलमानों का एक जम्मे गफ़ीर हो और ये सारा मंजर देख रहा हो ताकि लोगों के दिलों में खौफ व हिरास पैदा हो। तो याद रखिए, ये जो इस्लामी सज़ाएँ हैं अगर ये नाफिज हो जाए, हमारे यहाँ तो ये सज़ाएँ नाफिज नहीं, अगर ये सज़ाएँ नाफिज हो जाए तो इसका फ़ायदा ये होगा कि लोग डरेंगे अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब से, और इन सज़ाओं की वजह से भी लोग अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। तो ये इस्लामी सज़ाएँ बयान करने का मकसद ये है कि जराइम पर काबू पाया जाए। जराइम पर काबू पाने की सूरत ही यही है कि जब जो है सज़ा, यानी कि जिसने गलती की है, जिसने गुनाह किया है तो उसे सज़ा दी जाएगी, वो भी सरेआम सबके सामने। तो दूसरे लोग जो है वो शख्स इबरत का निशान बनेगा, दूसरे लोग उससे इबरत हासिल करेंगे और उस जुर्म से अपने आप को बचाएंगे। लेकिन जब इंसान जुर्म आम होते चले जाएंगे और उन्हें सज़ाएं नहीं मिलेंगी तो दूसरे लोग भी दिलेर होंगे, वो भी कोशिश करेंगे यार हम भी ये जुर्म करें कि फ़लाँ को तो देखो सज़ा नहीं मिली, उसने सज़ा नहीं पाई तो लिहाजा हम भी ये जुर्म करते। तो जब जुर्म करने वाले को सज़ाएँ शरीयत के मुताबिक, कानून के मुताबिक दी जाएंगी तो जराइम पर काबू पाना आसान होगा, मुआशरे से जराइम जो है
जुर्म जो है वो ख़त्म होंगे और मुआशरे में सुकून पैदा होगा। लोग बासानी सफ़र कर सकेंगे, बासानी आ जा सकेंगे। लोगों का जो एक खौफ व हिरास है, जैसे हमारे यहाँ मोबाइल फ़ोन छीनने का बहुत रवाज है, तो लिहाजा अगर इन्हें सज़ाएँ सही दी जाए जिस तरह देनी चाहिए, तो लिहाजा होगा ये कि लोग इनसे डरेंगे ये काम करने से कि यार इतनी सख्त सज़ा है इसकी, तो लिहाजा हम ये काम नहीं करेंगे। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।